तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 24 चैप्टर विराट का भ्रम। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ति हुई थी जिसमें कुछ कुछ काम हुआ था। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं है अभी, ठीक है, साफ बात। तो शुरू करते हैं विराट का भ्रम। तो त्रिगद राजा सूरसमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अतः पिछले चैप्टर में एक युद्ध हुआ था ना, उससे वो जीत के आए थे। तो अतः पूर्व राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों के बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरव से लड़ने गए हैं। तो उत्तर उन्हें प्राप्त ही नहीं हुए, उन्हें लगा कहाँ गए वो। तो उन्होंने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग गए हैं कौरवों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो राजा वह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरव को आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। तो राजा चिंता में हो गए कि चले गए वो कैसे। तो अब कंक यानी युधिष्ठिर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता ना करें, बृहन्लता सारथी बनकर उसके साथ गई हुई है। कंक पर इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। तो वो लोग उसे चिंता हो रही थी क्या हुआ, अब वो कैसे जीतेगा। तो उतने में ही दूत आया और बधाइयाँ दे दिया, बोला कि चलो जीत गए सब लोग। तो कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गाय छुड़ा ली गई है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ना होता था कि एक अकेला उत्तर कौरव को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई और यह जानकर विराट आनंद और अभिमान मारे फूले ना समाये। तो पुत्र की विजय पर वो लोग मतलब ऐसे ही चिंतित थे कि अब क्या होगा, कैसे जीतेंगे। तो अब उन्होंने बोल दिया ठीक है जीत गए सब लोग, तो खुश हो गए। ओके, तो उसके बाद उन्होंने दूतों को असंख्य रत्नों एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अतःपुर में जाकर कहा, सेरंदी चौपर के गोटे लगाए जाए, मतलब तो जड़ा ले आओ, मतलब चौपर खेलने का प्लान बना उनका, ठीक है। तो उसके बाद चलो कंक 2-2 हाथ चौपर खेल ले। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। मतलब वो इतने खुश हो गए थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसे एक्सप्रेस कैसे करें। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय की भी बात होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, विराट ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अकेले ही जीत लिया है कौरव को, मेरा बेटा बहादुर हो गया। तो कुछ हो गया। ओके, तो निसंदेश आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहन्लता उसकी सारथी ना बनती, सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुझुलकुल बोले। तो कंक ने जब ये बोला उसका योगदान बृहन्लता में भी है, तो बोले फिर क्या यह बृहन्लता की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और तुम उसके सारथी के बड़ाई करने लगे हो। युधिष्ठिर ने अब बृहन्लता का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा ने से रहा ना गया। अपने हाथ पर का पासा युधिष्ठिर यानी कि कंक के मुंह पर दे मारा। अरे भाई, लड़ाई हो गई यहाँ पे। तो वो खुश थे, मेरे बेटे ने जिताया। अब वो बोल रहे थे बृहन्लता ने किया। तो बृहन्लता असलियत में अर्जुन था, तो अर्जुन उन्हें लग रहा था उन्होंने अर्जुन ने किया है। उन्हें थोड़ी मालूम था कि विराट को नहीं मालूम था अर्जुन ने किया है, के मुंह पे दे मारा। पासे के मार से युधिष्ठिर के मुख पे चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्लता के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारों में द्वारपाल से कहा कि सिर्फ राजकुमार को ले आओ, बृहन्लता को नहीं। तो कंक ने कुछ करना चाहते थे, उन्होंने बोला राजकुमार को मात्र लेके आना, बृहन्लता को नहीं लेके आना। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजकुमार के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे।
अब देखो भाई, पांचों भाई थे बहुत प्यार वाले, तो अगर अगर चोट आती तो भाई विवाद हो जाता। फिर यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया कि राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक से प्रणाम करना ही चाहते थे कि उनका मुख से खून बहता देखकर चकित रह गए। तो वो चकित रह गए, अरे यार ये कैसे हुआ। तो उसे अर्जुन को मालूम हो चुका था कि कंक को असल में युधिष्ठिर ही है। तो मतलब उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि वो जो कंक है असलियत में युधिष्ठिर है, अज्ञातवास में छुपे हुए थे ना, इसलिए। तो उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपर के पास से फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर काँप गया। विराट कुछ समझ ही ना सका कि बात क्या है, तो वो काँप गया, अरे यार ऐसे क्यों, मेरा बेटा थरथरा गया, अभी जीत के तो आया था। तो उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोला, बेटे बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। जिस पे आज थी वही ऐसा बोल रहा है। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वो वीर, कहाँ है वो? तो बोला कि वो कौन था, और मतलब ऐसा किसने किया, कौन है वो, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल ये अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक वो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना, अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। मतलब ज़्यादा विवाद करना, अपने छिपाए, मतलब क्योंकि कंक मालूम पड़ गया था ना उत्तर को, तो हो सकता था बातें बातें मुँह से निकल जाता उसके। तो यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया, जैसे तैसे कर परिचय दे ही दिया। तो लोगों ने के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। सभा में कोलाहल मच गया, लोग आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभा में बड़ी तेज से कोलाहल मच गया था कि ऐसा कैसे हो गया, ये अभी तक हमारे बीच में पांडव थे। तो हृदय कृतज्ञ आनंद और आश्चर्य से तगंत होकर विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर ले। तो वही उत्तरा जो थी उसका कॉन्सेप्ट आया था। आपको मालूम होगा कि वो ब्रह्मलता जो थी, यानी अर्जुन जो थे, वो वहाँ पे एक लड़की के रूप में नृत्य शिक्षक बने थे। पर क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ गया कि अर्जुन वहाँ है, तो वो अपना बेटी का ब्याह का प्रस्ताव दिए थे। तो उन्हें बोला था कि ये मेरी बेटी समान है, अर्जुन ने बोला था मेरी बेटी समान है, मैंने इसे डांस दिखाया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ और मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उससे ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाएगा। तो क्योंकि उनकी पहले ही शादी हो चुकी थी ना, तो बोला कि ठीक है, अगर आप मेरे शादी नहीं करा सकते तो मेरे जो पुत्र है आप उससे शादी करा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। ओके, तो राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उसका कहना है कि उत्तावाली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं। तो क्योंकि चौसर खेल हारने की वजह से उनका था कि 1 साल तक वो अज्ञातवास भी रहना है, तो पूरा प्रतिज्ञा पूरे होने के पहले ही तुम लोग पहचान में आ चुके हो। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा, और एक के बाद अज्ञातवास, मतलब जो तुम्हारी सज़ा है उसको तुम्हें वापस भुगतना पड़ेगा। तो इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े, बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13 वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो उन्हें लग रहा था कि अर्जुन ने ही पूरा ये सब ख़त्म किया है, मतलब उन्हें लग रहा था कि जब 13 वर्ष ख़त्म हो गए हैं तब उन्होंने किया है ये सब। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। और थैंक यू, ये मैंने लिख दिया है, अब आप देखेंगे तो नहीं, तो फिर बाय।
अरे हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो भाई अब बोल दे सकता हूँ मैं।